अहम खबर से आगाह करते चलें। सर सादिक अस्पताल बहावलपुर का सेंट्रल एसी प्लांट जवाब दे गया। एयर कंडीशन प्लांट की अरसा 3 साल से मुरम्मत ना हो सकी। एसी ना चलने से मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों का बुरा हाल। गर्मी और हब से मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान। मरीजों के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। फार्मेसी में पड़ी कीमती अद्वियात खराब होने का खदशा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि प्लांट की मुरम्मत पर 1 माह का वक्त लगेगा। एसी प्लांट की मुरम्मत पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आपको बताएं, सर सादिक अस्पताल बहावलपुर का सेंट्रल एसी प्लांट जवाब दे गया। एयर कंडीशन प्लांट की अरसा 3 साल से मुरम्मत न हो सकी। एसी ना चलने से मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों का बुरा हाल। गर्मी और हब से मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान। मरीजों के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। फार्मेसी में पड़ी कीमती अद्वियात खराब होने का खदशा है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने बताया है। बहावलपुर में इस वक्त यानी कि इन दिनों में जो टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 44-45 आम दिनों में चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर शदीद गर्मी है। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा हबस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद पसीनों वाला मौसम है। ऐसी सूरत में तो मरीज और उनके लवाहिकीनों को कम अज़ कम रिलीफ के तौर पर एसी मिल जाना बड़ा नेमत होता है। लेकिन एयर कंडीशन है कि 3 साल हुए जवाब दे गए हैं। कोरोना के दिनों के बाद से लेकर अब तक सर सादिक हॉस्पिटल, जिसका बजट तकरीबन अरबों रुपए में है तमाम सैलरीज वगैरह मिलाकर, वहाँ पर एयर कंडीशन जो है जिससे सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये से थोड़ा सा जायद मालियत में ठीक करवाया जा सकता था, 3 साल गुजर गए हैं, उसे ठीक नहीं करवाया गया, जिसके बायस जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन हैं उनको इंतहाई शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हैरान कुन बात यह है कि जब अस्पताल की अद्वियात जो होती हैं उन्हें भी एक ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है। वैक्सीन होती हैं, टीका जात होते हैं, वो भी इस वक्त 38 से 40 टेम्परेचर या यूँ कह लें कि 45 के नज़दीक टेम्परेचर में अगर वो अद्वियात, वो वैक्सीन, वो टीका जात मौजूद होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मरीजों को फ़ायदा देने के बजाय उनका नुकसान देंगे। ऐसी सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल का 3 साल से सामना कर रही है सर सादिक अस्पताल इंतजामिया, लेकिन नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। सर सादिक अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस हवाले से कई बार हुकूमत को भी आगाह किया गया, लेकिन अब जाके उन्हें कुछ फंड मिले जिससे 4 करोड़ 80 लाख रुपए के नज़दीक जो है वो इस एसी प्लांट की मुरम्मत पर काम लगाए जा रहे हैं ताकि इसका काम मुरम्मत जो है इसकी मुकम्मल की जा सके। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इसकी मुरम्मत 1 माह तक हो जाएगी, लेकिन बात वही है कि इतने साल, तकरीबन 3 साल मरीज और उनके लवाहिकीन इतनी ज़्यादा शदीद शिद्दत की गर्मी भी बर्दाश्त करते रहे। और जो अद्वियात है, ये बड़ा अहम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी आप मालिक डॉक्टर से इस हवाले से पूछ सकते हैं कि जो अद्वियात होती है वो एक ख़ास टेम्परेचर में रखना होती है। ख़ासतौर पर वैक्सीन और टीका जात जो होते हैं जो अस्पताल में मौजूद होते हैं, जबकि ख़ास तौर पर एमरजेंसी शोबा हादसात में फौरी तौर पर आने वाले मरीजों को लगाए जाते हैं, ख़ासतौर पर जैसे दर्द का इंजेक्शन होता है। तो इस तरह के कई इंजेक्शन होते हैं, अगर वो इंतहाई टेम्परेचर पर रहेंगे तो इंतहाई टेम्परेचर पे आप उन अद्वियात, उन टीकाजात, उन वैक्सीन को नहीं रख सकते, तो वो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा है सर सादिक अस्पताल। इस हवाले से इंतजामिया से हमने गो के बात की है, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ भी कोई इंतजामिया में डॉक्टर हामिद साहब मौजूद हो, लेकिन हमें यही बताया गया है कि ये 3 साल से बंद है। जी महमूद जहीर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं गर्मी और हब से मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। मरीजों के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया है। अरसे 3 साल से ये एसी का जो काम है वो मुरम्मत ना हो सका है। सर सादिक अस्पताल बहावलपुर का सेंट्रल एसी प्लांट जवाब दे गया है। आपको बता रहे हैं अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि प्लांट की मुरम्मत पर 1 माह का वक्त लगेगा। एसी प्लांट की मुरम्मत पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आपको बताएं, बहावलपुर सर सादिक अस्पताल का सेंट्रल एसी प्लांट जवाब दे गया। एयर कंडीशन प्लांट की अरसा 3 साल से मुरम्मत न हो सकी। एसी ना चलने से मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों का बुरा हाल। गर्मी और हद से मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान। फार्मेसी में पड़ी कीमती अद्वियात खराब होने का खदशा। प्लांट की मुरम्मत पर 1 माह का वक्त लगेगा। एसी प्लांट की मुरम्मत पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर शोबे हादसा सर सादिक अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर हामिद ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, 2 साल हो गए एसी प्लांट को बंद हुए, मरीजों का गर्मी और हद से बुरा हाल है, क्या वजह अभी तक प्लांट की मुरम्मत ना हो सकी? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हामिद बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये हमारा जो HVAC सिस्टम पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद हो चुका हुआ था। इसमें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत थी
جو کہ نئی حکومت نے آگے اور بڑا نئے ہمارے سیکٹری صاحب باری جان صاحب نے بڑا اس میں انویسٹ کیا اور ہمیں تقریباً 4 کروڑ اور 80 لاکھ اس میں بات سے پیسے دیے جس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 2-3 مہینے میں یہ ساری ریپیئرنگ ہو کے ہم اپنا ایکسپریس چلا لیں گے۔ یہ جب کرونا آیا تھا تو یہ اس کو بند کرنا پڑا ہمیں، اور ایک انسٹرکشن تھی کہ ایچ ویک جو ہے سینٹرل اے سی نہ چلائے جائیں، لیکن یہ دو سال جو بند رہنے کی وجہ سے اس میں کچھ پرابلمس تھیں، جو پہلے سے گیس ختم ہو چکی تھی اس میں، یا جو باہر سے چیزیں آنی تھی، کچھ ایسے حالات تھے جو نہیں لگ سکے تھے، تو وہ انشاءاللہ اب ریپیئر ہو کے اس میں آ جائے گا۔ اس کے بدلے میں کچھ ہم نے ٹاور اے سیز اپنے لگائے ہیں، ریسنٹلی نئے ایم ایس صاحب آئے اور پرنسپل صاحبہ نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا اس سے، اور ہم نے پیشنٹ کی کوشش تو کی ہے کہ وہ اس اتنی حبس اور گرمی میں جو ہے ان کو کچھ آسانی ہو، لیکن بہتر یہی ہوگا جب یہ انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا ہمارا ایکسپیکٹ مکمل ٹھیک ہو جس سے یہ بھی بتائیے گا اے سی تو جو آپ دے گئے اس کا متبادل کیا انتظام کیا گیا ہے؟ جی بتایا نا میں نے آپ کو کہ سینٹرل اے سی جو ہے ہمارا ایکسپیکٹ کیونکہ وہ ریپیئر ہو رہا ہے، تو اس کے بدلے میں ہم نے اپنے ہر وارڈ میں ٹاور اے سی نصب کیے ہیں، لگائے ہیں، انسٹال کیے ہیں، تاکہ جہاں پیشنٹ ہے ان کو پرابلم نہ بنے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ محمود ظہیر نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ سر۔ اب آپ کو بتائیں، بڑھتی مہنگائی نے عام آدمی سے گھر بنانے کا خواب بھی چھین لیا۔ بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ، شہری پریشان، شہریوں کا ارباب اختیار سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ مزید جانیں گے خوشاب سے ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے ہیڈ کوارٹر جوہر آباد میں۔ اگر بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو بلڈنگ مٹیریل جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ جو سامان جو ہے وہ اگر 5 روپے کا تھا تو اس کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو کے 10 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا کہیں گے، بلڈنگ کا مٹیریل جو ہے ریت ہے، بجری ہے، سیمنٹ ہے، اس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے؟ جی السلام علیکم سر، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو چیز پہلے 4000 کی تھی وہ 8000 کی ہو گئی ہے، تو جو غریب بندہ ہے وہ تو گھر کھا نہیں سکتا، تو گھر بنانے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو بہت مشکل ہو گیا ہے شہریوں کے لیے۔ ابھی لوہے کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ لوہے کا اب 230-40 روپے چل رہا ہے۔ 230-40 جی اور ریت کا؟ جی ریت کا اب 7-8 ہزار چل رہا ہے۔ یہی چیزیں پہلے بہت سستی تھی کہ گھر کوئی نہ کوئی چیز ہم جو ہے نا چھوٹی موٹی بنا لیتے تھے، تو اب بالکل سوچ ہی نہیں سکتے ہم۔ اچھا آپ کیا کہیں گے، گھر بنانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے جی گھر بنانا تو دور دی گل ہے، مزدور آدمی جہاں وہ تو پیٹ ہی نہیں پال سکتا پیا۔ ہوں 800 روپیہ مزدوری ہے، 140 روپیے کلو آٹا ہے، 130 روپیے کلو چینی ہے، 500 روپیے کلو گھیو ہے۔ وہ دسو بھائی وہ 5-6 گھر دے افراد ہیں، 800 روپیے نال وہ گزارا ہو سکتا؟ یہ حکومت نو پوچھو بھئی، سارا نزلت آ کے غریب لوگوں تے آ کے ڈھاندا، غریب عوام کتنے ونجے کی کرے دسو؟ یہ بڑا وڈا سوال ہے حکومت نو کہ غریب مزدور آدمی کی کرے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر تو اب بنانا دور کی بات ہے کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی جو ہے اس کے حصول کے لیے بھی انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اور بالخصوص جو بلڈر ہے اس کی قیمتوں میں جو کمی کی جائے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ حاصل پور میں ایل پی جی مافیا بے لگام، ایل پی جی کے سرکاری اور مارکیٹ کے ریٹس میں کھلا تضاد، ایل پی جی 177 کے بجائے 260 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی، انتظامیہ سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عبدالرشید سے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ حاصل پور میں ایل پی جی مافیا بے لگام یا حکومتی ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں مقامی انتظامیہ ناکام۔ ہمارے ساتھ صارفین موجود ہیں اور دکاندار موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے، مہنگے داموں ایل پی جی خرید رہے ہیں؟ دیکھیں جو ریٹ ان کو ملتا ہے ہمیں اسی ریٹ پر دیا جائے۔ یہ مافیا مہنگے داموں ایل پی جی ہمیں دے رہی ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ ہمارا اس پرابلم کو سالو کیا جائے، اور یہ مہنگے داموں مافیا اب گھر پیسے بنا رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، یہ ہمارا فوراً مسئلہ حل کیا جائے، اور جو نارمل ریٹ ہے، جو آفیشیل ریٹ ہے، اس ریٹ میں ہمیں دی جائے۔ سرکاری ریٹ پر ہمیں ایل پی جی مہیا کی جائے،
हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, आप सदर हैं एलपीजी गैस यूनियन के, क्या कहेंगे, क्यों महंगे दामों फरोख्त हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गवर्नमेंट हमें रेट दे देती है 2100 रुपया, लेकिन हमारे इधर जो प्लांट वाले हैं, माफिया, वो हैं, हम दुकानदार तो 100-150 रुपये पे ही सेल कर रहे हैं, लेकिन असल जो माफिया है वो प्लांट वाले हैं। गवर्नमेंट हमारी दुकानों पे तो आ जाती है रेट का पता करने के लिए, लेकिन असल जो पीछे हैं, जो प्लांट वाले हैं, वो आज तक उतर नहीं गई। अच्छा, सिलेंडर जो है वो उसका रेट है फी किलो का 177 रुपए, 250 से 180 280 रुपए तक फरोख्त हो रही है, और सिलेंडर का रेट जो है वो 2190 रुपए, जो आप चले खर्चा डाल के 2250-2300 रुपए में सेल कर रहे हैं, लेकिन 2500, 2600, 2800 रुपए में हासिलपुर में सेल हो रहा है। आप सदर हैं, क्या अमल दरामद करवा रहे हैं इस पे? देखें, हमारे जो यूनियन है ना, तकरीबन 48 दुकानें हैं हासिलपुर में, उसमें ये देख लें कि हमारी जो यूनियन है 2350-2400 के ऊपर ही सेल कर रही। अगर इससे ज़्यादा कर रही हैं आप, उसके ऊपर जो एक्शन गवर्नमेंट लेना चाहे ले सकती है। जो एक्शन गवर्नमेंट लेना चाहे ले सकती है। नाजरीन, हमने सार्फिन और दुकानदार का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि हमें जो गैस जो है वो प्लांट से महंगी मिलती है, जिसकी वजह से हम महंगे दामों गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं, और सार्फिन का ये कहना है कि एलपीजी गैस की फ़ी किलो कीमत जो है वो 177 रुपये हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है। मकामी इंतज़ामिया और जो है वो इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। मकामी इंतज़ामिया के हुकूमती रेट पर गैस एलपीजी गैस मालिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, कोट अदूटी बिलिंग कैनाल मुल्तान रोड कटाव का शिकार। कटाव के बायस आधा रोड नहर बुर्द हो गया। कटाव की वजह से हादसात मामूल बन गए। मुसाफिरों और अहले इलाका का कटाव रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। मुसाफिरों और अहले इलाका का कटाव रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया जा रहा है। कोटअद्दू टीपी लिंक केनाल मुल्तान रोड कटाव का शिकार। कटाव के बायस आधा रोड नहर बुर्द हो गया है। दरिया सिंध में तुग़यानी। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 2,41,616 क्यूसिक हो गई। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 2,30,616 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज के तमाम स्पिल्सवेज खोल दिए गए हैं। चश्मा बैराज में पानी का लेवल बढ़कर 645 फुट हो गया है। आपको बताएं, दरिया सिंध में तुग़यानी। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 2,41,616 क्यूसिक हो गई है। चश्मा बैराज से पानी के अखराज 2,30,616 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। अब आपको बताएं, कहड़ोड़ पका दरियाए सतलज में मुतवक्किल सैलाब के पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाए सतलज में पानी की सतह मजीद बुलंद, 20,410 क्यूसिक पानी चल रहा है। महारा पतन पर एक वक्त पानी की सतह 1400 क्यूसिक है। इस पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त दरिया सतलुज में पानी की सतह जो है वो अभी बुलंद होती नज़र आ रही है। अगर बात करें हेड सुलेमान की तो वहाँ पर जो है महकमा इरीगेशन के मुताबिक 20,140 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त हेड सुलेमान से जो है वो गुजर रहा है। मैं इस वक्त जो कहड़ोड़ पका का दरियाई इलाका है पतन, महार पतन जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर पानी की जो है वो सतह की बुलंदी की बात की जाए तो इस वक्त जहाँ पर जो है वो 1400 क्यूसेक जो पानी है वो इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह रोज़ बरोज़ जो है पानी की सतह जो है वो बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। तो महकमा इरीगेशन का कहना है कि जो यहाँ पर जो दरियाई इलाके की बीट है वो 25,000 क्यूसेक पानी जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। अगर 25,000 से ज़्यादा जो है अगर पानी जो है वो बढ़ गया तो उससे जो है वो मकामी आबादियाँ जो हैं उनको भी ख़तरा पेश आ सकता है। और इसी तरह जो है जो ज़ेर ज़मीन जो साथ रकबा है, ज़राई रकबा है, वो भी जो है ज़ेर आब आ सकता है। तो इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हमें इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे। हमारी इस वक्त जो मकामी जो लोग हैं दरिया के किनारे जो आबाद हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया यहाँ पर आई ज़रूर है, लेकिन वो जहाँ पर इंतज़ामात को मौका चेक करने के लिए आई थी, चली गई है, लेकिन इंतज़ामात जो है वो हमें यहाँ पर कोई नज़र आते नहीं। आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका।